पे बैठा कर भागते हैं। तो एक गोपी कहती है, हाय राम देखो देखो, उस कामी के पैर यहाँ कुछ धस गए। लगता है कि उसने राधा को अपने कंधे पर बैठा के लेके इस रास्ते से गया है। केवल आधे श्लोक में राधा का नाम आता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये राधा कौन है? ये राधा मेरी आह्लादनी शक्ति है, मेरी प्रेम पराभक्ति है। जो भी जीव भगवान का नाम लेता है उसी का नाम राधा है। बोलो राधा रानी की। वो स्त्री नहीं है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। जो भी भगवान का नाम लेता है वो भगवान की राधा। मखेश्वरी क्रियेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। वो ब्रज की अधिष्ठात्री है। अगर भक्ति पाना है तो प्रेम पैदा करना पड़ेगा। भक्ति के मार्ग पर जो भी जीव निकलता है उसको पहले हृदय में प्रेम पाना चाहिए। कहते हैं जिसके दिल में दया का खजाना नहीं उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया नहीं है वो मंदिर जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो आप हृदय में प्रेम प्रकट करें। प्रेम देखिए, आपको घर के बेडरूम में चाय पीते पीते अगर ठाकुर के दर्शन ना हो जाए तो कहना बोलो भागवत भगवान की, बोलो राधा रानी की। प्रेम, हृदय में प्रेम प्रकट करें। वो प्रेम कैसा? अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने देश के प्रति। हम दिन में लाइट जला के रखते हैं और कहते हैं भारत माता की जय। कौन सी जय है भाई? एसी सारा दिन चलाए रहते हैं, भारत माता की जय। काहे को भारत माता? मैं तो एसी नहीं चलाता। प्रभु ने कहा एसी चला, हम कहा भाई मुझे एसी नहीं चलाना। सारा दिन एसी चलाए रहते हैं, कूलर चलता रहता है, वो भारत माता की जय। घर में मार्सिडीज खड़ी करने के लिए गेट है, गाय को डंडा मार के भगा रहे हैं, बोले गौ माता की जय। काहे की गौ माता की जय? आज जो गौ माता को कत्लेआम हो रहा है उसके पीछे वो कसाई ही दोषी नहीं है, आप भी भागीदार हो। क्योंकि आपने डंडा मार के भगा दिया तो कसाई ले जाएगा, काट डालेगा। आप गौ माता की रक्षा ना करें, आप गौ माता से अपना प्रेम जोड़ें। प्रेम, आप अपने माता पिता की सेवा करने के लिए कोई स्पेशल प्रयोजन या कोई स्पेशल एफर्ट करते हो क्या? नहीं करते ना। माता बूढ़ी हो जाती है तो उसका मैला भी साफ करते, क्योंकि हमारा उससे प्रेम जुड़ा हुआ है। तो गौ माता की सेवा नहीं करनी है, गौ माता से प्रेम करना है। वो प्रेम कैसा? आप उसका दूध पिए। आज पिछले 8 वर्ष से मैं अपने घर में गऊ का ही दूध मंगाता हूं। तो जब हर देश का नागरिक गऊ के दूध की डिमांड करेगा तो फिर कसाई गौ माता को काटेगा नहीं, वो दूध बेचने लगेगा। बोलो भागवत भगवान की, क्योंकि उसे पैसा ही तो चाहिए। और हम कहते हैं पानी मिला के लाए हो क्या? गाय का दूध पतला होता, भैंस का दूध का, अरे पतला सही, उसमें रोगों को मारने की शक्ति है। भैंस का दूध पीने से बुद्धि मंद हो जाती है, प्रमाद उत्पन्न होता है, टीबी का रोग हो जाता है, जॉइंटिस हो जाते हैं, माइग्रेन की बीमारी हो जाती है। आप गाय का दूध पीना शुरू करें। आज से हर व्यक्ति यहाँ जितने बैठे हैं, कल से अपने दूधिया से बोलो कि मुझे गाय का दूध लाओ, बस वो कल अपनी भैंस बेच के गाय बांध लेगा। बोलो गौ माता की जय। तो कितने भक्त आज इस कथा से ये वचन लेके जाते हैं कि कल से परसों से मेरे घर में गाय का दूध आएगा। हाथ खड़ा करें। देखो अभी सोच विचार में पड़ गए। चलिए कोई बात नहीं, आप गऊ का दूध मंगाएं, गऊ की सेवा अपने आप हो जाएगी। फिर वो पालेगा, चारा खिलाएगा, सेवा हो जाएगी। आप गौशाला में जाके पैसा दे आते हो, बस आपने समझ लिया हमें पुण्य मिल गए। अष्टमी को चैत और क्वार में पूड़ियां खिला खिला के गायों को मार देते हो, कहते हो जी पुण्य हो। गाय ने गोबर कर दिया, डंडा लेके भगा दिया,
गाड़ी खड़ी करने के लिए आपके घर है, गाय बांधने के लिए घर में जगह नहीं है। गऊ का बताया गया है 33 करोड़ देवताओं का शरीर में उसके वास होता है। कुत्ता पालने के लिए घर में जगह, गाय पालने के लिए। कुत्ता पालने से टीबी का रोग होता है। कुत्ते के शरीर से निकलने वाली गंध से टीबी का रोग होता है। गाय के गोबर से जो गंध निकलती है उससे टीबी ठीक हो जाती है। गाय का मूत्र, गोबर, घी, दही और दूध, पांचों का पंचगव्य जो भी जीव इस्तेमाल करता है उसे कभी पित्त, वात और कफ का रोग नहीं होता। मैं तो रोज पीता हूं। इस अवस्था 38 वर्ष की अवस्था मैं पिछले 10 वर्षों से गौ मूत्र का प्रतिदिन इस्तेमाल करता हूं। लोगों से कहो बीमार हैं कर रहे हैं, बोलो गौ मूत्र का सेवन करो। गुटखा खा लेंगे गपर गपर, उसमें पता नहीं क्या क्या मिला है। बीड़ी पी लेंगे लेकिन गौ मूत्र नहीं। हम तो रोज पीते। आप भी पी के देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। तो हमें गौ माता की सेवा नहीं करनी है, उससे प्रेम जोड़ना, उसके दिए गए पदार्थों का सेवन करना है। गौ की सेवा अपने आप हो जाएगी। बोले भागवत भगवान की जय, बोलो गौ माता की जय। तो यहां पर आगे की कथा में प्रसंग आ रहा है कि इधर कश्यप महाराज तृतीय स्कंद की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। एक दिन संध्या के समय बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। इतने में उनकी पत्नी दिति उनके पास आती है, काम पीड़ित भाव से। कश्यप ने कहा कि देखो ये असुरों की बेला है, ये ठीक नहीं। उसने नहीं माना और कश्यप महाराज ने दिति को गर्भ आद्यान किया। उससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम हिरणाक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप रखा गया। दोनों से पृथ्वी घबराने लगी। पृथ्वी माता भगवान की शरण में गई, मुझे बचाओ, त्राही त्राही करने लगी। तो भगवान ने कहा कि आप घबराओ नहीं। नारायणं जगताधारम नारायणं परिपूरितम। भगवान ने कहा मुझसे ही सारे संसार की सृष्टि होती है। अरे मैं तो क्षीर सागर में सोता रहता हूं। जब कोई भक्त पुकारता है तो उठ के बैठ जाता हूं। उनका स्वरूप कितना सुहाना है, कितना निर्मल है। हमारे कन्हैया कितने शांत हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगानध्यानारगम्यं वन्दे भवभयहरं विष्णु सर्वलोकैकनाथं। हे जगदीश्वर, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा चलो मैं आऊंगा। और इधर भगवान ने देखते ही देखते अपने शरीर से बराह रूप उत्पन्न किया। उनके नाक के छेद से पोर्वे के बराबर एक शिशु बराह उत्पन्न होता है और वो देखते देखते पर्वताकार हो जाता है। बोलो बराह भगवान की जय। और उसने सागर में छलांग लगाई। जो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल से डुबो दिया था, अपने अत्याचार से दुखी कर रखा था, भगवान ने उस पृथ्वी का उद्धार किया। बोलो पृथ्वी माता की। ये हमारी माता है। इस पे चलने से पहले, थूकने से पहले, कुछ इसका बुरा करने से पहले, वी शुड बी थिंक वन टाइम दैट भारत माता, दिस इज माई भारत माता। ये मेरी माता है क्योंकि इसी के अन्न से हम जिंदा हैं। अगर ये अन्न ना देती तो मेरी माता जिसने मुझे गर्भ में धारण किया वो भी ना रहती। तो वो मेरी माता, ये जगत की माता है। तो आप जब सुबह उठें तो इसकी वंदना करें। अपने बच्चों को भी सिखाएं कैसे वंदना की जाती है। कराग्रे वसते लक्ष्मी
कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम्। Before dropping your leg on the earth, we should be respect to concerned by her to the land of my native. इस पे पैर रखने से पहले इसका सम्मान। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व मे। हे माता, मेरे को कोई जगह नहीं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, तेरे पे पैर रखना मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे माफ कर दे। ये विष्णु भगवान की पत्नी है, जिस पे हम चलते हैं, जिस पे थूकते हैं, जिस पे रहते हैं। भगवान ने हमारे लिए अपनी पत्नी को सेवा में लगा रखा है। और हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है और मेरी पत्नी उससे जरा सा हाल चाल पूछने लगती है तो हम आंखें दिखाते हैं, बड़ी मस्ती आई क्या, चाय दे दी, बस अंदर जा। कुछ लोग तो पत्नी को नहीं भेजते, स्वयं चाय की ट्रे लेके जाते हैं। श्री राधे, ऐसा नहीं सोचना। उसने जरा सा किसी से बात कर ली, हम गुस्सा हो गए। कुछ लोग तो पीट देते हैं, रिश्तेदार के जाते ही डंडा लेके जुट जाते हैं, मैंने देखा। वो आया था, बड़ी बातें कर रही थी, चपर चपर चपर, हमसे तो कभी इतने प्यार से ना बोली, मौसियों से बड़े प्यार से बोले रहे। ले बड़ा मुश्किल, जीना मुश्किल हो। अरे स्त्रियों का सम्मान करो। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, जिस घर में कन्याओं का सम्मान होता है, वो घर मंदिर बन जाता है। ये माताएं हैं, अगर ये नहीं होंगी तो संसार नहीं होगा। ये हमें 9 मास गर्भ में रखती हैं, दुख पर दुख सहती हैं, लेकिन एक बार उफ नहीं कहती, फिर पाल पोस के बड़ा करती हैं, एक बार भी कुछ नहीं मांगती, कोई मोल नहीं लेती। माँ बाप की सेवा करती है, जब ससुराल जाती है तो वहां पति की सेवा करती है, सारा दिन बस सेवा ही करती रहती है। इनका सम्मान करना चाहिए। हमारे 3 कन्याएं हैं, मुझे कभी भी स्वप्न में पुत्र का मोह नहीं। लोग कहते हैं कि महाराज जी एक पुत्र हो जाए, लेकिन मैं कहता हूं मुझे संतुष्टि है, क्योंकि सुख तो अपने ही कर्मों से मिलता है। सुख तो ना पुत्र देता है और ना पुत्री, सुख तो अपने ही कर्मों से मिलता है, इसलिए मुझे संतोष है। तो जीवन में संतोष धारण कर। तो पृथ्वी का उद्धार किया, इतने में हिरणाक्ष मिल गया और उसने पीछे से भगवान को ललकारा, अरे ठहरो ठहरो, कहां ले जा रहे हो। भगवान ने कहा कि पहले मैं पृथ्वी को स्तंभित करूं, फिर पीछे से मैं इससे युद्ध कर लूंगा। जब हमारे साथ स्त्री हो, बीबी बच्चे हो, तो हमें मार्ग में किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये कथा का आज का संवाद है। उस समय लड़ाई करेंगे फंस जाएंगे। पहले बच्चा है, स्त्री है, बीबी बच्चे, उनको घर में भेज आओ, फिर कह दो आजा बेटा मैदान में, अब देख लेंगे तुझको। तो भगवान ने पहले पृथ्वी माता को स्तंभित किया, उसके बाद हिरणाक्ष को बोले आजा मैदान में, हो जाए मेरा 2-4 हाथ। भगवान ने पैतरे बदले, हिरणाक्ष ने बड़ा युद्ध चलता रहा, कई दिनों तक युद्ध चलता, कोई न हारता न कोई जीतता। इतने में हिरणाक्ष को भगवान ने एक तमाचा मारा और उस तमाचे के लगते ही वो चक्कर खाने लगा और चक्कर खा के पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकला और उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो भगवान के स्वरूप में ही मुक्ति पा गया, उसे सारूप मुक्ति मिल गई। भगवान हमें 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं, जानते हैं आप सब? हम भगवान की जो सेवा करते हैं इससे हमें मुक्ति मिलती है, वो 4 प्रकार की होती है। सारूप्यम, सायुज्यम, सालोक्यम, सामिष्ठम। हमें भगवान सालोक्य मुक्ति देता है, सायुज्य मुक्ति देता है, सामिष्ट मुक्ति देता है और सालोक्य मुक्ति देता है। भगवान अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उसे अपने जैसा रूप दे देते हैं, उसका नाम है सारूप्य मुक्ति। जैसे चैतन्य महाप्रभु को दिया, मीराबाई को दिया, उद्धव को दिया, गोपियों को दिया,
जब और कुछ खुश होते हैं तो अपना लोक दे देते हैं, उसका नाम है सालोक्य मुक्ति। जैसे प्रहलाद को दिया, जैसे ध्रुव को दिया। जब और कुछ खुश होते हैं तो वो अपने में मिला देते हैं, उसका नाम है सामिष्ट मुक्ति। जैसे कि रावण को मिलाया, कंस को मिलाया, हिरण्याक्ष को मिलाया। तो सारूप्य, सामिष्ट, सालोक्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति भगवान हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हिरण्याक्ष को भगवान ने मुक्ति दिया। तो आगे की कथा अभी और है, इससे पहले हम एक भजन सभी के साथ करेंगे, आप सब भी गाएं। तो मेरी बात बीच में छूट गई थी, तो वो बच्चा बड़ा सत्यवादी था। बच्चे ने कहा, बाबा तुम जब कहते हो राधे राधे हम नहीं बोलते। देखो कितना सच्चा बच्चा है, बोल गया ना। हमने कहा क्यों नहीं बोलते? बोले तुम कथा कहने आए हो, पैसा तुम लोगे, राधे राधे मैं क्यों बोलूं? बोलो भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राम। तो जब कथा में भगत जाते हैं तो कहते हैं मैं क्यों बोलूं, बाबा आए बोलेंगे, मैं क्यों ताली बजाऊं, मैं क्यों गाऊं, बाबा गाएंगे। अरे यहाँ बाबा आए हैं या कोई आया है, या आपके लिए आए हैं, अपने लिए नहीं आए। तो इसलिए जोर जोर से ताली बजाना। दिस इज द एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट। इफ यू वांट टू रिलीफ ऑफ योर बॉडी देन यू शुड बी क्लैप एवरी टाइम, जोर जोर से जय जय श्री राम। एक्यूप्रेशर है ये। पहले के लोग घरों में कीर्तन करते थे, बीमार नहीं होते थे। मसाला पीसते थे, बीमार नहीं होते थे। रस्सियों से खींच के पानी भरते थे, बीमार नहीं होते। अब सारे काम हो गए बंद, पैकिंग आ गई तो बीमारियां शुरू हो गई। तो इसलिए कम से कम जब मौका मिले तो ताली बजा लिया करो। तब तो जोर से बांके बिहारी लाल की। तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी। कैसे बनेगी? तेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, सबकी बन जाएगी हरि गुण गाए से, सबकी बन जाएगी हरि गुण गाए से, सबकी बन जाएगी हरि गुण गाए से, सबकी बन जाएगी हरि गुण गाए से। तेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी, सबकी बन जाएगी हरि गुण गाए से, सबकी बन जाएगी हरि गुण गाए से। किसकी किसकी बनी, आइए विचार करें, शायद हमारी भी बन जाए। तो भक्त कह रहा है, गीध की बन गई, गीध की बन गई, अजामिल 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 की बन गई, गीध की बन गई, अजामिल, सबकी बन जाएगी प्रभु को रिझाने से, सबकी बन जाएगी प्रभु को रिझाने से, सबकी बन जाएगी प्रभु को रिझाने से। मेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से, मेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से, सबकी बन जाएगी हरि गुण गाए से। हरि
अजर अमर गुण निधि सुत हो। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ पावन, ये अमर ग्रंथ पावन पंथ ये सन्मार्ग बताने वाला, सन्मार्ग बताने वाला, ये अमर ग्रंथ जगपंथ को, ये पंचम वेद निराला, हरि दर्श कराने वाला, नवज्योत जगाने वाला, नवज्योति जगाने, हरि नाम यही श्री राम यही, हरि नाम यही श्री राम यही, ये जग पावन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, ये शांत गीत पावन पुनीत, कष्टों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि सुख हर, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, ये मधुर बोल जग जगपंथ खोल, संवार्द बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से राधे तारती। श्याम। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं विजेतहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगानध्यानारगम्यं, वन्दे भवभयहरं विष्णु त्रैलोक्यनाथं, त्रैलोक्यनाथं, त्रैलोक्यनाथं।
लोकनाथम। बोल भागवत भगवान की जय। जय श्री राम।